हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अब तक हमने इस वाले यूनिट में एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर 9 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और जिसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया है कि एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं और हमने स्टार्ट भी कर दिया था बेसिकली कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। इससे पहले वाली पार्ट में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स से इंट्रोडक्शन करा दिया था, हमने इसका इंट्रो पढ़ लिया था। कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, उनका बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। साथ साथ मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है या फिर लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू दी कार्बन ऑफ दी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर जो कार्बन है, और कार्बन भी कौन सा है, कार्बोनिल ग्रुप वाला, तो वहां पे जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। तो रीजन भी बताया था कि रीजन ये होता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलती है जिसके कारण वो स्टेबलाइज कर देते हैं इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, या मैं बोलूं कार्बोकटाइन को, जो यहाँ पे एक्चुअली में फॉर्म होता है इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्योंकि वो कार्बोकटाइन उतना स्टेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे हमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं मिलती जो कि मिलती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो वहां पे हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होता है, मैं बोलूं ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह या ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की ग्रुप की तरह वो बिहेव करता है कार्बोनिल ग्रुप एज कंपेयर टू किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल ग्रुप के। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, ये मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में कैटेगराइज कराया था। कैटेगराइज क्या कराया था कि जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, अगर हमें उसको डिटेल में पढ़ना है तो उससे पहले हम उसको सब पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज कर लेंगे, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी बड़ा टॉपिक है और आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो सबसे बेस्ट वे है कि आप उसको सब पार्ट्स में क्या कर लो, डिवाइड आउट कर लो, है ना। जैसे यहाँ पे हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना था तो हमने इसको 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कि हम एल्कोहल्स का, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करेंगे। और ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी कि जब जब ऑक्सीडेशन होता है एल्कोहल्स का तो वो एल्डिहाइड्स देते हैं या फिर कीटोन देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की वेदर यू आर टेकिंग द 1 डिग्री अल्कोहल और द 2 डिग्री अल्कोहल। वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो अल्कोहल लिया है वो 1 डिग्री का या फिर 2 डिग्री का। अगर आप 1 डिग्री का अल्कोहल लेते हो तो ऑक्सीडेशन होके वो आपको देता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला देता है कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन को अगर आप फर्दर ऑक्सीडाइज कराते हो तो वो आपको देता है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हम वही सब देखेंगे, वो सब डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, एक टेबल भी बनाएंगे, एक्चुअली में एक चेन बनाएंगे जिससे हम देखेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज होके क्या देता है और कौन रिड्यूस होके क्या देता है। उसके बाद है बाय दी एल्काइल बेंजीन। यहाँ पे हमारे पास है एल्काइल बेंजीन और यहाँ पे भी हमें क्या कराना है, बेसिकली ऑक्सीडेशन कराना है एल्काइल बेंजीन का। एल्काइल बेंजीन जब भी ऑक्सीडाइज होती है तो ये हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड देती है। क्या देती है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। वो भी हम देखेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या क्या होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स एरोमेटिक, बट 3 डिग्री नहीं देते, किसमें, एल्काइल बेंजीन के केस में। उसके बाद थर्ड था हमारे पास फ्रॉम द नाइट्राइल्स एंड द अमाइड्स। यहाँ पे हम नाइट्राइल्स लेंगे, नाइट्राइल को हम हाइड्रोलाइज कराएंगे, हाइड्रोलाइज करा के हम उसे अमाइड बनाएंगे, फिर फर्दर उसको हम एसिड या बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करा के कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कराएंगे। उसके बाद फोर्थ था हमारे पास फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम रिएक्ट कराएंगे CO2 के साथ में, या मैं बोलूं ड्राई आइस के साथ में। उसके बाद फर्दर हम वहां पे भी क्या कराएंगे, H3O पॉजिटिव के साथ मैं बोलूं कि हम उसका एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइज कराएंगे ताकि वो हमें क्या दे दे, कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे। उसके बाद फिफ्थ था हमारा फ्रॉम द एसिड क्लोराइड्स एंड द एनहाइड्राइड्स। एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड्स या एस्टर्स, ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो अगर आपको डेरिवेटिव से दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस करेंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना या वाटर के साथ रिएक्शन कराना, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हम इन दोनों रिएक्शंस में वही करेंगे और फिर उससे किसकी फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्डिहाइड एंड द कीटोन्स। ठीक है, तो अभी हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो हम फर्स्ट टॉपिक करने लगे हैं वो हम ऑक्सीडेशन करने लगे हैं एल्डिहाइड्स का एंड कीटोन्स का और एल्कोहल्स का।
ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हम कर ही लेंगे, बट उससे पहले ना मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ यहाँ पे लिख के। पहले तो हम लिखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। और किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक है। अब एक चीज, ये बात मैंने आपको 2 से 3 बार बताई है, बट फिर से एक बार देख लेते हैं कि अगर आपके पास होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो जब भी आप हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीडाइज कराते हो, क्या कराते हो? ऑक्सीडाइज। किसी भी चीज को अगर आपको ऑक्सीडाइज कराना है तो किसकी प्रेजेंस में कराते हो? बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। किसकी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके पास कौन कौन होते हैं? KMnO4 है, K2Cr2O7 है, ये सारे CrO3 है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है एजेंट। एजेंट क्या होता है? जो हमारा काम कराता है, जिसके थ्रू हम कुछ कराते हैं उसको बोलते हैं एजेंट। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये एजेंट है किसका? ऑक्सीडाइज कराने का। तो ये दूसरे को क्या कराएगा? दूसरे को क्या कराएगा भाई? ये ऑक्सीडाइज। क्या कराएगा? ऑक्सीडाइज। बट सेल्फ का ये क्या कर देगा? रिडक्शन। क्या कर देता है? सेल्फ का रिडक्शन। तो कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख के बस उछल जाते हो। आपको लगता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद को ऑक्सीडेशन करेगा। नहीं, वो खुद का रिडक्शन करता है, दूसरे का क्या करता है? ऑक्सीडेशन। कैसे समझेंगे हम? एजेंट की हेल्प से समझेंगे। ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से जब भी हम हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीडाइज कराते हैं तो वो हमें क्या देते हैं? एल्कोहल्स देते हैं। क्या देते हैं वो? एल्कोहल्स। फिर जब आपके पास एल्कोहल्स एक बार आ गई, अगर आप फर्दर एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन दे गिव यू व्हाट? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्या देते हैं ये हमें? फिर एल्डिहाइड्स देते हैं एंड कीटोन्स देते हैं। ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन किस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या मिलेगा? एल्डिहाइड या कीटोन, वो किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एल्कोहल अगर 1 डिग्री का था तो उसने दिया होगा एल्डिहाइड, अगर वो 2 डिग्री का रहा होगा तो उसने आपको क्या दिया होगा? कीटोन दिया होगा। ठीक है। उसके बाद अगर एल्डिहाइड कीटोन से फर्दर आप ऑक्सीडेशन इसका कराते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में फिर से, तो यहाँ से हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है? यहाँ से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब एक चीज आप खुद देखो कि अगर आपको हाइड्रोकार्बन से एल्कोहल्स पे जाना है, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प लोगे, आप ऑक्सीडाइज करा दोगे। बट अगर आपको एल्कोहल से ये वाली पाथ छोड़ के सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड पे आना है, तो इसका मतलब क्या है कि एल्कोहल्स को आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा, तब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करोगे तो आपकी रिएक्शन यहीं तक रुक जाएगी, एल्डिहाइड से कीटोन्स तक। अगर आपको एक से अगली चेन पे जाना है तो फिर क्या होता है कि आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं भी लेते तब भी एक टाइम पे काम चल जाता है। बट अगर आपको ऐसे देखो ये वाली स्टेज छोड़ के सीधा यहाँ से आना है, बेसिकली एल्कोहल से सीधा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पास आपको आना है, तो सीधी सी बात है आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही यूज करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या लोगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे। ठीक है। अगर आपको एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो फिर वीक से भी काम चल जाएगा, माइल्ड से चल जाएगा बेसिकली। अगर आपके पास कीटोन है तब भी आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से ये होना चाहिए कि अगर कीटोन है तो तब कार्बोक्सिल एसिड में आने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि एल्डिहाइड भी तो यही है, उसके लिए तो नहीं पड़ रही। मैंने अभी बोला कि एल्डिहाइड के केस में अगर आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिखते हैं ठीक है, कि अगर एल्डिहाइड से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना है तो अगर हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो तब भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। बट अगर आपके पास कीटोन है तो फिर माइल्ड से नहीं, फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम चलेगा, तब जाके कार्बोक्सिल एसिड आपको मिलेगा। अगर आप माइल्ड या वीक लेते हो तो फिर रिएक्शन नहीं होती। तो रीजन क्या है? देखो रीजन ये है, पहले तो समझो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो आप एडिशन कर दो ऑक्सीजन का या आप रिमूवल कर दो हाइड्रोजन का। ठीक है, सीधी सी बात है। अब अगर आपके पास है एल्डिहाइड, ये है देखो एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है। अगर इससे आपको कार्बोक्सिल एसिड बनाना है तो कैसे बनेगा? आपको यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन को ऐड कराना पड़ेगा, है ना। देखो RC डबल बॉन्ड OOH कि आपने कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट कर दिया तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर आपके पास कीटोन है, क्या है आपके पास? कीटोन है, तो यहाँ पे आपको कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना है
और कार्बन कार्बन का बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसको तोड़ने के लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जो कि हमारे पास अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो नहीं होती। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्वेश्चन ये कि कार्बन हाइड्रोजन का क्या बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, होता है बट इससे कम होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है, होता बहुत कम है बट फिर भी होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल जीरो है, क्योंकि दोनों कार्बन क्या है, सेम ही तो एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, दोनों का बिहेवियर एक जैसा है। बेसिकली दोनों क्या है, जुड़वा भाई है ना, ये कार्बन और ये कार्बन, जब दोनों एक जैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों के अंदर जीरो है, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो क्लियर हुआ कि अगर आपको अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड पे आना है तब भी आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करोगे। अगर आपको एल्डिहाइड से कार्बोक्सिल पे आना है, माइल्ड से काम चलेगा। अगर आपको कीटोन से कार्बोक्सिल पे आना है, फिर से आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। रीजन है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपके पास उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है अगर आप माइल्ड या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेते हो। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक सा व्यू देखा, ओवरव्यू देखा इस चीज का कि हाँ कैसे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, कैसे आप वीक को लेते हो, कब आप माइल्ड को लेते हो, या आप माइल्ड और वीक को कब इग्नोर करते हो, कब आप स्ट्रॉन्ग को लेते हो। अब हम बेसिकली करते हैं यहाँ से अपना ऑक्सीडेशन शुरू। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं किसका, अल्कोहल्स का। किसका एग्जांपल लेने लगे हैं, अल्कोहल्स का। तो अल्कोहल्स को हम कराएंगे ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो अगर देखो मेरे पास है अल्कोहल RCH2OH, ये है आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल। क्या है ये, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 1 डिग्री अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ले लेती हूँ, जैसे कि KMnO4, क्या ले लेते हैं, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है ये एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा, बीच में आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कैसे हो जाएगा, R, ये क्या है, CH2OH है ना, क्या है, CH2OH। 1 डिग्री अल्कोहल है, तो जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ऑक्सीडाइज होके हमें क्या देगा, देखो कैसे होगा ऑक्सीडाइज। पहले तो ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हमें क्या मिलना है यहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें अगर मिलना है यहाँ से, ये आपके पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो होता क्या है, या तो हम बोले रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, बाहर जाएंगे। क्या जाएंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर। अगर यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर गए, इसका मतलब कार्बन के ऊपर कितने बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। ठीक है, और जहां पे क्या आ सकता है, एक ऑक्सीजन आ सकता है, जो कि डबल बॉन्ड बना लेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, और हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से रिमूवल हुआ है किसका, 2H को, और एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे हुआ है ऑक्सीडेशन। तो 1 डिग्री अल्कोहल को जब हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज कराया, तो वहां से हमें क्या मिल गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, जिसमें हमने क्या कराया, ऑक्सीडेशन। जिसमें हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं अल्कोहल का। ठीक है, तो अभी अल्कोहल को जब आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिला तो आपको डायरेक्टली सीधा क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। बट अगर आपने सपोज करो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिया है ना, आपने यहाँ पे क्या लिया है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है। आपने क्या लिया है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, आपने स्ट्रॉन्ग नहीं लिया, तो 1 डिग्री अल्कोहल हमें क्या देता है, एल्डिहाइड। पहले क्या देता है, ये पहले आपको एल्डिहाइड। ठीक है, पहले एल्डिहाइड देगा, तो जब आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो तब आपको क्या मिलेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तब क्या मिलेगा आपको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, ये कब थी बात, जब आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है। बट अगर 1 डिग्री की बजाय यहाँ पे आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल होता है, तो 2 डिग्री पहले क्या देता, कीटोन देता, फिर फर्दर वो क्या देता, कार्बोक्सिलिक एसिड देता। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं, अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज कराते हैं किसके प्रेजेंस में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चल जाएगा, क्योंकि हमें 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा के सिर्फ कहां तक लाना है, अभी कीटोन तक। ठीक है,
बट अगर आपको कीटोन से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड तो अब आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। किसका? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपको कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होगी। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब आपने एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया तब आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिया होगा, तब यहाँ पे क्या लिया होगा? माइल्ड। तब किससे काम चल जाएगा? माइल्ड से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन की, जो हमने ऑक्सीडेशन कराया एल्कोहल्स का। जब एल्कोहल को आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज कराते हो वो आपको डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। बट अगर आप एल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट कराते हो, अगर वो 1 डिग्री एल्कोहल होता है तो वो आपको देता है एल्डिहाइड। जैसे 1 डिग्री ने दिया एल्डिहाइड, फिर आप उसको माइल्ड के साथ ही करा दो तो आपको कार्बोक्सिलिक आराम से मिल जाता है। बट अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो वो माइल्ड से आपको कीटोन तो दे देगा, बट फर्दर क्योंकि अब कीटोन को ऑक्सीडेशन कराना है तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ही जरूरत होती है, तब जाके आपको क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी जिसमें हमने ऑक्सीडेशन कराया है एल्कोहल्स का, एल्डिहाइड्स का एंड कीटोन्स का। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम द एल्काइल बेंजीन। कौन सा है सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा? फ्रॉम द एल्काइल बेंजीन। ठीक है, तो अगर हम अब सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं जो कि है फ्रॉम द एल्काइल बेंजीन। कौन सा है? जो दूसरा, फ्रॉम द एल्काइल बेंजीन। हमने क्या लिया है? अब एल्काइल बेंजीन को लिया है, उसका हम कराते हैं ऑक्सीडेशन। देखो, अगर आपको ऑक्सीडेशन कराना है एल्काइल बेंजीन का तो वो सिंपल ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो होता है विग्रस ऑक्सीडेशन। विग्रस ऑक्सीडेशन मींस आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, साथ में आप कुछ बेसिक मीडियम भी लोगे और आप हीटिंग भी कराओगे, तब जाके अल्काइल बेंजीन आपको ऑक्सीडाइज होकर आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिल एसिड देगा। कैसे? वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास है पहले एल्काइल बेंजीन, और एल्काइल बेंजीन में भी हमने ले लिया है टोल्यूइन। ठीक है, अब अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन कराती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, किसके प्रेजेंस में? बेसिक मीडियम KOH ले लो या आप NaOH ले लो। बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना है और साथ में हमने क्या करा दी? हीटिंग। ठीक है, हीट भी हमने प्रोवाइड करा दिया, तो ये ऑक्सीडाइज होके आपको क्या देता है? COOK पॉजिटिव। ठीक है, CO नेगेटिव K पॉजिटिव। K पॉजिटिव क्यों मिला? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बेस क्या है? KOH। अगर NaOH आप लोगे तो CO नेगेटिव और Na आपको क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब फर्दर अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो विद H3O पॉजिटिव, ठीक है, क्या किसके साथ कराते हो? इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, तो फिर आपको क्या मिल जाता है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। क्या मिल जाता है आपको? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप बोलते हो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब भी हम एल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हम विग्रस ऑक्सीडेशन कराते हैं। कैसे कराते हैं हम? विग्रस ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब अगर आपके पास 1 डिग्री आपका 1 डिग्री अल्काइल बेंजीन है, 2 डिग्री है, तब तो ठीक है, आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। बट अगर आपके पास 3 डिग्री अल्काइल बेंजीन होता है तब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री में ही हमें क्या मिलता है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपका यहाँ पे ये जो साइड में ये जो चेन होगी अल्काइल चेन, ये हमेशा ऑक्सीडाइज होकर COOH ग्रुप ही देगी। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या? यहाँ पे देखो CH3 का ऑक्सीडेशन हुआ तो आपको सिर्फ COOH मिला, बट अगर इसकी बजाय अगर हमारे पास देखो ये भी है, ये मेरे पास क्या है? बेंजीन, जिसमें है CH2CH3, क्या है? मैंने लगाया अब इथाइल ग्रुप। ठीक है, सेम कंडीशंस हमने प्रोवाइड की, तो और साथ में हमने H3O प्लस भी एक ही वाले स्टेप में लगा लिया, है ना। दोनों स्टेप में अगर मैं आपको इकट्ठे दिखाऊं तो ये पूरी की पूरी जो आपकी साइड चेन है ये भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे आपकी ऑक्सीडाइज होके क्या देगी? सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही देगी। क्या देगी? सिर्फ मीन्स बेंजोइक एसिड ही देगी। तो चाहे ये 2 कार्बन की चेन है, चाहे 3 की, 4 की, 5 की, कितने की भी है, मिलना आपको सिर्फ COOH ये वाला ग्रुप ही है। तो आप ऐसे मत करना कि एग्जाम में अगर CH3 आया तो आपने लिख दिया COH, बट अगर CH2CH3 आया तो आप लिखो CH2COOH, हो जाएगा गलत। ऑक्सीडेशन होएगा पूरी की पूरी साइड चेन का। ठीक है, अब देखो ये आपका था 1 डिग्री ग्रुप, क्या था? 1 डिग्री, तो आपको क्या मिला? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। बट अगर इसकी बजाय हम 2 डिग्री भी ले ले, कैसे? देखो, अगर इसकी बजाय मैं 2 डिग्री भी ले लेती हूँ, क्या ले लेती हूँ? 2 डिग्री, तब भी क्या होएगा? CH CH3
CH3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 2 डिग्री, जो हमारा क्या होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है। क्या होता है आइसोप्रोपाइल। तो अब अगर मैं इसका भी ऑक्सीडेशन कराती हूँ, क्या कराती हूँ, इसका भी मैं ऑक्सीडेशन कराती हूँ, तो तब भी हमें क्या मिलेगा, इस पूरी की पूरी साइड चेन का ऑक्सीडेशन होके सिर्फ COOH ग्रुप ही मिलेगा। क्या मिलेगा, सिर्फ पूरी की पूरी साइड चेन का ऑक्सीडेशन होके आपको सिर्फ COOH ही ग्रुप मिलेगा, मींस एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। तो क्या समझा हमने फ्रॉम द एल्काइल बेंजीन कि जब हम इनको ऑक्सीडेशन कराते हैं तो विग्रस ऑक्सीडेशन होता है, आपको स्ट्रॉन्ग कंडीशंस लेनी पड़ती है, आपको हीटिंग देनी पड़ती है, तो साइड में साइड चेन जो भी आपकी होती है वो बेसिकली आपकी ऑक्सीडाइज हो जाती है सिर्फ COOH ग्रुप के अंदर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड चेन। कि साइड चेन की लेंथ क्या है वो कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करता है सिर्फ आपको COOH ग्रुप ही मिलेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री तो आपके हो जाते हैं ऑक्सीडाइज, बट अगर ये मैं 3 डिग्री के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो फिर रिएक्शन नहीं होती। कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 3 डिग्री वाली कंडीशन ले लूं, क्या ले लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 डिग्री ले लेती हूँ, ये क्या हो गया हमारा 3 डिग्री ग्रुप, तो फिर यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती, फिर हमें यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल बेंजीन्स में हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, 3 डिग्री में नहीं मिलता। इसके बाद अब अगर हम थर्ड हैं, तो देखो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारी क्या है। तो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। ठीक है, तो देखो होगा क्या यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास नाइट्राइल्स होंगे। नाइट्राइल्स क्या होते हैं, मैं लिखती हूँ RC≡N, ये क्या होता है नाइट्राइल ग्रुप। ठीक है, अब हमारे पास जब नाइट्राइल्स होंगे, नाइट्राइल्स को हम हाइड्रोलाइज कराएंगे, नाइट्राइल्स में हाइड्रोलाइज होने के बाद देंगे अमाइड्स। अमाइड्स को फिर आप या तो एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराओगे, जो बिहेव करेंगे वहां पे कैटलिस्ट की तरह, और आपको ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या दे देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड दे देंगे। क्या दे देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। दोबारा देखते हैं कि जब भी हमारे पास नाइट्राइल्स होंगे, क्या होंगे नाइट्राइल्स, और नाइट्राइल्स का जब हम हाइड्रोलाइज्ड कराएंगे, क्या कराएंगे इनको हाइड्रोलाइज्ड कराएंगे, तो ये हमें देंगे अमाइड। क्या देंगे अमाइड्स देंगे। अमाइड्स को फर्दर जब आप H पॉजिटिव या OH नेगेटिव मींस एसिडिक या बेसिक मीडियम में आप इनको ट्रीट कराओगे, तो ये आपको क्या देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। क्या देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब रिएक्शन कैसे होती है वो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या है नाइट्राइल, तो हमने लिया RC≡N। क्या लिया है RC≡N। हाइड्रोलाइज मतलब मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूँ वाटर के साथ में, किसके साथ में वाटर के साथ में। ठीक है, अब देखो होएगा क्या, हमारे पास है RC≡N। अब आप मेरे को खुद बताओ कि कार्बन और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्योंकि इतने समझदार आप लोग हो, है ना, हो ना इतने समझदार कि कार्बन नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आपका नाइट्रोजन। कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, आ गया। फिर वाटर आपका कैसे आयनाइज होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में, तो ये भेज दो इसके साथ, ये भेज दो इसके साथ। पॉजिटिव वाले नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव को। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि इतने होशियार तो आप लोग हो। ठीक है, तो अब देखो कार्बन जो पॉजिटिव है उस पर क्या जाएगा OH आ जाएगा ना, लिख दूं मैं OH, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। अब एक चीज देखो अपनी आंखें खोल के, बड़ी बड़ी आंखें करके, कि यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड भी है और साथ में OH ग्रुप भी है, तो कौन सी फॉर्म है ये, बोलो कौन सी फॉर्म है ये है आपकी इनोल फॉर्म। कौन सी है ये इनोल फॉर्म। और एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप होते हैं, 3 होते हैं, कार्बन के पास डबल बॉन्ड होता है और साथ में OH ग्रुप्स होते हैं, तो वो होती है अनस्टेबल फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है वो अनस्टेबल, मीन्स ये इनोल फॉर्म आपकी यहाँ पे क्या है जी अनस्टेबल फॉर्म है। ठीक है, अगर ये अनस्टेबल फॉर्म है तो ये क्या कराएगी, क्या करेगी टोटोमेरिज्म। क्या करेगी ये टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो लिखो क्या करेगी ये टोटोमेरिज्म। और अगर ये टोटोमेरिज्म करेगी तो होएगा क्या, ये वाला हाइड्रोजन इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जिससे आपको क्या मिल जाएगा अमाइड। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से अमाइड। तो ऐसे लिखो अगर थोड़ा छोटा टोटोमेरिज्म, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा RC≡ONH2, जिसको आप क्या बोलते हैं अमाइड। तो क्या मिला आपको अमाइड मिला। आया समझ अमाइड कैसे मिला। अब आप अगर इसकी रिएक्शन कराते हो H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव के साथ,
ठीक है, जो बिहेव करते हैं कैसे यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, वो ये जाएगा कि आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। और यही तो बनाना था, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब हमने नाइट्राइल लिया, तो नाइट्राइल भी कैसे लिया है, एलिफेटिक नाइट्राइल यहाँ पे लिया है। जब हमने उसको हाइड्रोलाइज कराया उसने हमें अमाइड दिया। ठीक है, क्या दिया, अमाइड। फिर आपने उसकी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराई, जो बिहेव करते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह। कैसे करते हैं बिहेव, कैटलिस्ट की तरह। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, और साथ में आपका अमोनिया हो जाता है आउट, NH3 क्या हो जाता है, अमोनिया आउट। अब अगर क्वेश्चन ये है कि अमाइड से मैंने कैसे बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कि हवा में बना दिया, तो देखो हवा में तो नहीं बनाया, बनाया तो जमीन पे ही है, पर कैसे बनाया ये देख लेते हैं। आपके पास है RC+ONH2। ठीक है, अगर आप इसको क्या करा रहे हो, फर्दर आप इसको अगर हाइड्रोलाइज करा रहे हो, आपने रिएक्शन करा दी किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप लिखो इसको OH, वाटर को ऐसे इसको इसके साथ उड़ा दो, इसको उसके साथ उड़ा दो, तो RCOOH क्या मिला, RC+OOH, और प्लस आपको मिला है जी अमोनिया। ठीक है, तो बना ना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे आपकी थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये हमने लिया एलिफेटिक, आप एरोमेटिक भी ले सकते हो। आप R क्या ले लो, एक बेंजीन की ग्रुप ले लो। ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, C6H5 आप ले लो। तो ये कौन सा था हमारा थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम द नाइट्राइल्स एंड द अमाइड्स। तो करना क्या है, पहले नाइट्राइल लोगे, उसको आप हाइड्रोलाइज कराओगे। हाइड्रोलाइज करने से आपको इनोल फॉर्म मिलेगी, जो कि अनस्टेबल होती है, वो टोटोमर होके आप अमाइड फॉर्म में चली जाएगी, जिसको हम बोलते हैं क्या, कीटो फॉर्म में चली जाएगी। और उसके बाद आपको वहां से क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया आपको हो जाएगा आउट एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद देखो अगर हम फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपना पढ़ते हैं, जो कि है फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की और आपकी तो इतनी अच्छी दोस्ती हो चुकी है अब तक कि हर बार इसका जिक्र होता ही होता है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो मुझे तो लगता नहीं कि किसी को नहीं पता होगा अब तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। तो अब हमारे पास जो फोर्थ है वो है फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, क्या है, फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप नहीं भूलोगे, ये आपको कसम है सबको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें नहीं भूलना है। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है जो आपका होता है RMgX। ऑर्गेनोमेटालिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेटल का डायरेक्टली बॉन्ड है कार्बन के साथ। तो कार्बन का जब डायरेक्टली बॉन्ड होता है मेटल के साथ, वो होते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिनको हम देते हैं शॉर्ट में OMC, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और जब मेटल आपका Mg ही है, तब वो क्या है, स्पेसिफिक है कि भाई तब वो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगी, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें रिएक्ट कराना है CO2 के साथ में, CO2 के साथ में। ठीक है, तो जब आपने रिएक्शन CO2 के साथ कराई तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो सब, ऑक्सीजन कार्बन पे आ गया है आपके पॉजिटिव चार्ज। RMgX बताओ मेरे को बॉन्ड कैसे टूटेगा सॉरी, क्योंकि Mg यहाँ पे है आपका मेटल, तो मेटल क्या रखेगा अपने ऊपर, पॉजिटिव चार्ज ही रखेगा ना, वरना उसकी शान में आ जाएगी कमी। तो मेटल ने रखा पॉजिटिव चार्ज, R ने रखा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव को उड़ा दो पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को उड़ा दो नेगेटिव के, है ना, हमारा क्या जाता है, तो C डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। पूरा आराम से एक एक स्टेप देखेंगे। देखो नेगेटिव के पास भेजो आप Mgx को, किसको भेज दो, Mgx को, और C पे भेज दो आप किसको, R को। कर दिया हमने इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। जिसको मैं अब देखो ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, इस चीज को मैं थोड़ा सा अगर अच्छे से लिखूं, C डबल बॉन्ड OR, ये मत बोलो मैंने कुछ यहाँ से गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कुछ नहीं की, बस उसको पॉजिटिव नेगेटिव हटाया, एक वे में लिखा, तरीके से लिखा। ठीक है, तो हो गया इतना। अब फर्दर हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे रिएक्शन करानी है, हाइड्रोलाइज कराना है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे देखो होएगा क्या, यहाँ पे H और यहाँ पे OH चला जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, देखो R है, C भी है, C पे डबल बॉन्ड O भी है, O भी है, और O के साथ H भी आ गया। तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, प्लस आपका MgOH
एक्स, ये आपका आ गया है बाहर बाय प्रोडक्ट। तो क्या बन गया हमारे यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आई समझ फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आर में मैं आपको ना जनरल रिएक्शन लिख देती हूँ आर। ठीक है, आर आप यहाँ पे कोई भी ग्रुप ले सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक, तो ये हमारी सिंपल सी रिएक्शन थी फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसके बाद अगर हम फिफ्थ पे आए सॉरी, अच्छा इसके बाद अब अगर हम फिफ्थ पे आए तो फिफ्थ है हमारा फ्रॉम द एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। तो अब हम एसिड क्लोराइड्स और एनहाइड्राइड्स की बात करते हैं, जो कि आपके डेरिवेटिव्स हैं किसके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। तो फ्रॉम द एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, पहले तो ना देखो आपको नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो नाम पता करोगे तभी तो काम बनेगा, है ना। तो नाम पता होना चाहिए, एसिड क्लोराइड्स क्या होते हैं, एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं। तो देखो एसिड क्लोराइड अगर आपके पास है RC≡CL, इसको आप फिर से इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, वाटर के साथ आप इसकी रिएक्शन करा दो। बिल्कुल सिंपल, कोई टेंशन नहीं लेनी। लिखो H+, लिखो OH-, लिखा है इतना आपने H+ और OH-। यहाँ से देखो Cl नेगेटिव को भेज दो बाहर, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव एक साथ मिलके HCl बना लेंगे और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, OH नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल सिंपल, ये चीज ना मैंने आपको कई बार बता दी अब तक कि ज्यादा टेंशन नहीं लेनी ऑर्गेनिक में, बस पॉजिटिव नेगेटिव को आप तोड़ना सीख लो, उतना सीख लिया ना बस, फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। अब हमारे पास क्या है, एनहाइड्राइड। क्या है हमारे पास, देखो ये है आपका क्या, एनहाइड्राइड ग्रुप, है ना, यही होता है ना एनहाइड्राइड, क्योंकि नाम पता करोगे तभी काम बनेगा। तो एनहाइड्राइड जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, फिर से देखो आपके पास अगर आप ऐसे लेके जाओगे, ऑक्सीजन जिस साइड पे आप लेके जाओगे उस साइड क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, दूसरे पे छोड़ेगा वो पॉजिटिव चार्ज। वाटर आपका फिर से H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ भेज दो इसको और इसको भेज दो इसके साथ, RCOOOH प्लस सेम ही बनेगा RCOOOH। तो लिख सकते हैं डायरेक्टली 2RCOOOH। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ से प्रोडक्ट। तो हमें कितने मिल जाते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स यहाँ से मिल जाते हैं जब हमने क्या लिए हैं, एनहाइड्राइड्स लिए हैं। बिल्कुल सिंपल, हमने बस हाइड्रोलिसिस कराई एसिड क्लोराइड की भी एनहाइड्राइड की भी, उसमें हमें क्या दे दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया। बिल्कुल सिंपल, मतलब सबसे सस्ती मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। सस्ती इन द सेंस आप ये मत समझ लेना कि लैब में सस्ती है, यहाँ पे है ना, क्योंकि हमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। इसके बाद जो लास्ट है वो है फ्रॉम दी एस्टर्स। कौन सी है लास्ट, फ्रॉम दी एस्टर्स। तो लास्ट जो हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम एस्टर्स। अब एस्टर्स ग्रुप्स क्या होते हैं, देखो अब अगर आपके पास है RC डबल बॉन्ड OR', यही होता है ना एस्टर। ठीक है, ये क्या होता है आपका एस्टर। फिर से आपको क्या कराना है, कुछ नहीं कराना, बस हाइड्रोलिसिस ही कराना है। ठीक है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, फिर से नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल सिंपल। तो RC डबल बॉन्ड O, कार्बन पे पॉजिटिव, इसके साथ भेज दो नेगेटिव को, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड तो आ ही गया, बट शांति RO नेगेटिव और साथ में H, तो एक क्या बन जाएगा आपका, एल्कोहल। तो यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ क्या भी बनता है, एल्कोहल भी बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो आया और साथ में ना एल्कोहल भी आया। ठीक है, तो ये क्या थी, ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ी फ्रॉम दी एस्टर्स। तो 6 की 6 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने डिस्कस कर ली है, किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अब अगर देखो वैसे तो बसता नहीं, 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी और इसमें सिंपल सब में ज्यादातर हाइड्रोलिसिस ही कराना है या बस फिर ऑक्सीडेशन कराना है ना। इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शंस है कि अगर आप एक बार पढ़ोगे ना, अगर आपने वीडियो में भी ध्यान से सुन लिया तो बस दोबारा आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं है, इतनी आसान है। मतलब अब तक की सबसे आसान है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को फर्दर शेयर भी कर देना। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, कर दिया करो, औरों की भी हेल्प हो जाएगी।
ठीक है। अगर आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम चाहिए तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अच्छा, ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये तो अब हो गई। फिर मैं अब नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दूंगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, और साथ साथ ना हम केमिकल रिएक्शंस को भी शुरू कर लेंगे। बस मुश्किल से अब 2 पार्ट के अंदर, या जो मतलब जो 2 नेक्स्ट वीडियो और आएंगी उसमें हम इस यूनिट को कंप्लीटली क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जैसे ये खत्म हो जाएगा फिर हम आ जाएंगे अमीन्स पे, ठीक है। उसके बाद हम अमीन्स को स्टार्ट करेंगे। ये जैसे ही 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे फिर मैं इन चारों के आपको एनसीईआरटी के अनसॉल्व क्वेश्चंस कराऊंगी, इन टेक्स्ट के जितने भी हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। पहले हम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि क्वेश्चन भी कराया करो, क्वेश्चन भी दिया करो। तो एक बार ये कर ले, फिर उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे, फिर पूरी सीरीज लाएंगे जिसमें हम चारों यूनिट के सारे अनसोल्व क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और जिसको सोल्व में भी डाउट आएगा वो आप मेरे को बता देना, मैं आपको सोल्व भी समझा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।